हवाले से खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसी सत्र में यह बिल पेश हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। और केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि इसी सत्र में बिल पेश हो सकता है। तो केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है, ये फैसला लिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और इसी सत्र में पेश हो सकता है बिल। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा लाइव जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई महीनों से इस पर चर्चा चल रही है कि सरकार जल्द ही सदन में पेश करेगी, लेकिन अब ऐसे में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और जल्द ही सदन के पटल पे हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पक्ष की बीच में जो चर्चाएं होंगी वो हम देखेंगे और ये बिल जल्द ही पास हो सकती है। अब ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितनी भी तरह की बातें जो अलग अलग जगहों से सुनने को मिल रही थी, विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर था कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है या अगर हुआ भी तो अच्छे तरीके से चुनाव नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जाकर सरकार इन तमाम चर्चाओं के बीच पूर्ण विराम लगाते हुए कैबिनेट की आज बैठक जो हुई उस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है और अब ये सदन के पटल पे रखा जाएगा। और ये बिल जो है, ये उम्मीद है क्योंकि 20 तारीख तक शीतकालीन सत्र है अभी, मतलब कि समझिए तो अभी 8 दिन का वक्त और है सदन के पास शीतकालीन सत्र में और इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जो बिल है वो पेश किया जा सकता है और इसकी पूरी संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी। लेकिन अब जाकर जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में जब इसको मंजूरी मिलती है तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी शीतकालीन सत्र में इसको सदन के पटल पे रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। और देखने वाली बात होगी कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कल तक सदन के बाहर जो चर्चाएं हो रही थी और सदन के अंदर जो होंगी उसमें काफी फर्क नजर आएगा। लेकिन वही बात है जिस पर पहले भी चर्चा हो रही थी कि इसको इम्प्लीमेंट करना कितना आसान रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप राज्यों में और केंद्र में एक ही समय पे चुनाव करवाने की योजना बनाएंगे और अगर आप ऐसा कोई कानून लाएंगे तो कहीं ना कहीं पक्षपात हो सकता है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो ईवीएम पे भी सवाल खड़ी करती है, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जब आप एक ही समय पे राज्यों में और केंद्र में एक साथ चुनाव करवाएंगे तो उस वक्त विपक्ष के अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो ये आज तक आरोप लगाते आ रहे थे वो सच हो जाए। लेकिन अगर केंद्र की बात कर ले, अगर सरकार की बात कर ले तो सरकार लगातार ये कह रही है कि ये केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की खुद की जिम्मेदारी होगी और वो इस इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर लागू करने के लिए सक्षम है और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहते हैं। और साथ में सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की दलील के लिए कई बातें कही जाती है। पहले तो कहा जाता है कि जिस तरीके से 5 साल का जो कार्यकाल होता है किसी स्टेट का या केंद्र का, ऐसे में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर स्टेट में कहीं ना कहीं हर साल बिजी रहते हैं। अब ऐसे में अगर हम सेंट्रिक कर देंगे इलेक्शन तो इस फायदा ये होगा कि एक बार चुनाव होगा, उसके बाद बाकी 5 साल काम होगा। चुनाव में लोग अपने आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चुनाव में जो फंड्स इन्वेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बटेगा नहीं, वो एक बार में ही हो जाएगा, तो चाहे वो चुनावी कैंपेन की अपील है। लेकिन अगर इसके विपक्ष की हम बात करें तो लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो दल हैं जिनको आदत होती है सरकार गिराने की, उनका क्या होगा। उसके बाद अगर सरकार गिर जाती है तो उसके बाद मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये तमाम सवाल भी है, इनके जवाब भी मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए तो जब सदन के पटल पे वन नेशन वन इलेक्शन बिल रखी जाएगी उस वक्त इन तमाम सवालों पे जो है सरकार को जवाब देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस तरीके से एक चुनाव होता है, चुनाव के बाद 5 साल का कार्यकाल एक पार्टी को दी जाती है या उस एक गठबंधन को दी जाती है और उस दौरान अगर सरकार
वो पार्टी, वो गठबंधन विफल है तो राष्ट्रपति शासन जैसी चीजें होती हैं। कहीं पे विधायक, अगर विधायक या सांसद उस सीट को छोड़ के कहीं और जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी दोबारा चुनाव करवाने की संभावना होती है। अब ऐसे में जहां पूरे साल, हर साल इतने तरह के चुनाव इस देश में होते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं, कभी विधानसभा होते हैं, कभी लोकसभा होते हैं, कभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। अब ऐसे में आप सबको एक ही जगह, एक ही साल अगर आप करने की बात कर रहे हैं तो क्या इन तमाम ये जो उपचुनाव और जो बाकी जो राष्ट्रपति शासन और जो ऐसे बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस बाबत भी अब विचार करना होगा। फिलहाल आयुषी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।